दोस्तों, आज मैं ना आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका हम सबकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन कई बार हम अपनी बिजी रूटीन में और उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार ना एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम गोपाल था। उसके पास दो घड़े थे। एक बहुत सुंदर और कंप्लीट घड़ा था और जो दूसरा घड़ा था उसमें कुछ छेद थे। तो वो जो गोपाल था वो गांव के ज़मींदार के यहाँ काम करता था और उन दोनों घड़ों में पानी भर के ले जाता था नदी में से, और अपने मालिक के यहाँ उस पानी को देने जाता था। तो वो क्या करता था कि उसके पास एक डंडा था। उसने डंडे के दोनों सिरों पर एक तरफ एक घड़े को और दूसरी तरफ दूसरे घड़े को बांधा हुआ था। तो वो रोज़ की तरह ही पानी भर के जा रहा था और डेली जाता था पहाड़ी पे चढ़ के ज़मींदार के यहाँ पानी देने के लिए। तो जो अधूरा घड़ा था, जो छेद वाला घड़ा था, उसको वो अपने आप को बहुत अधूरा समझता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि मेरा मालिक मुझे ले जाता है, पानी भर के ले जाता है और मालिक के पास पहुँचने तक, ज़मींदार के यहाँ पहुँचने तक उसमें थोड़ा ही पानी बचता था, क्योंकि सारा पानी उसके छेद में से होके निकल जाता था। तो वो अपने आप को ना बहुत अधूरा समझता था, इनकम्प्लीट समझता था। और जो कंप्लीट घड़ा था, जो बहुत सुंदर था, वो अपने आप पे घमंड करता था, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा पानी तो ज़मींदार के यहाँ पूरा ही इस्तेमाल होता है और मैं पूरी तरह ही अपने पानी के द्वारा उसकी हेल्प करता हूँ या अपना काम पूरी तरह करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, उस अधूरे घड़े ने, मीन्स छेद वाले घड़े ने अपने मालिक से यानी कि गोपाल से बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ और क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी तरह मदद नहीं कर पाता और तुम इतनी मेहनत से पानी लेके जाते हो, पहाड़ी पे चढ़ के ले जाते हो, फिर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। मेरा पानी फैलता हुआ जाता है और वहाँ तक पहुँचने तक वो किसी काम भी नहीं आता। तो उसके बाद उसके मालिक गोपाल ने उसे समझाया कि चलो ऐसा करते हैं, आज तुम जब हम पानी भर के जाएंगे ना, रास्ते में तुम देखते हुए जाना फूलों को, जो रास्ते में फूल पड़ते हैं रास्ते में, तो उनको देखते हुए जाना। तो रास्ते भर मस्ती में वो दोनों घड़े जा रहे थे और जो छेद वाला घड़ा था, जैसे अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार वो रास्ते में फूलों को देखते हुए जा रहा था। तो जब तक वहाँ तक फूल थे तो वो बहुत खुश था, और जैसे ही वो ज़मींदार के यहाँ पहुँचा वो फिर से उदास हो गया। उसे लगा कि फिर से मेरा पानी पूरा ख़त्म हो गया है और मैं अपने मालिक की कोई मदद ही नहीं कर पाया। तो हमेशा की तरह वो उदास हो गया। फिर उसके मालिक ने समझाया, तुमने रास्ते में क्या देखा? तो अधूरे घड़े ने बड़े ही उदास एक्सप्रेशन के साथ बोला कि मैंने रास्ते में बहुत सुंदर फूल देखे, लेकिन रोज़ की तरह आज भी मेरा पानी नीचे गिर गया। तो उसके मालिक ने, गोपाल ने उसे समझाया कि तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हें पता है जो रास्ते में, पूरे रास्ते में जो फूलों के पौधे थे सुंदर सुंदर, जो हम देखते हुए आए हैं आज, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हैं। मैं तुमको उस साइड पर, डंडे के उस तरफ यानी कि रास्ते के इस तरफ तुम्हें हमेशा इसलिए बांधता था कि तुम्हारा पानी, मैंने रास्ते में कुछ बीज डाले हुए थे और तुम्हारे पानी से ही वो बीज पौधे बने और उनमें से सुंदर सुंदर फूल निकले। तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारा मूल्य क्या है। तुम्हारी वजह से ही हमारे मालिक यानी कि ज़मींदार का घर इतना सुंदर दिखता है, इतने सुंदर सुंदर फूलों से सुसज्जित है। जब उस घड़े ने अपने मालिक की, गोपाल की ये सारी बातें सुनी तो उसे अपना महत्व समझ में आ गया कि मैं चाहते हुए तो नहीं कर सकता था, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरे मालिक ने मेरा पानी कितने अच्छे काम में लगाया और आज ये पूरा रास्ता जो सुंदर सुंदर फूलों से सुसज्जित है वो सिर्फ मेरे ही पानी की वजह से था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी समाज, दुनिया या जो भी कहे, आपके रंग रूप, आपके कार्य को लेकर, तो कभी भी उन सब चीज़ों से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर ने अगर हमें बनाया है ना, तो उसके पीछे उसका कोई मकसद ज़रूर है। इसीलिए उसके मकसद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और अपने मूल्य को कभी भी किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर उस व्यक्ति की, हर उस चीज़ की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि किसी बड़ी चीज़ की होनी चाहिए, या जितना कि आप अपने मन में सोच लेते हैं कि मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ दुनिया के लिए, संसार के लिए, अपने परिवार के लिए, जितना कि मुझे होना चाहिए। क्योंकि हम सब उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि सभी रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।